हेलो एवरीवन। तो देखिए फ्रेंड्स, कल मैंने आपको पार्ट 1 में एक्सप्लेन किए थे बेसिक क्वेश्चन। मैंने कहा था मैं पूरे पिछले साल के जो पेपर हुए हैं उनको एनालाइज करके इनको डिवाइड किया है मैंने कुछ कैटेगरीज़ में। ठीक है, तो कुछ कैटेगरीज़ में डिवाइड किया है कि कहाँ कहाँ से आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। तो उसमें से बेसिक क्वेश्चन जो थे आपके हर पेपर में 4 to 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये वो टॉपिक थे जिनमें से क्वेश्चन आए हुए हैं। सक्सेसर, प्रीडिसेसर मैंने आपको कल बता दिया। 1 मिनट 2 का मैं रिवाइजन करवाऊँगी जस्ट। +1 जिसमें ऐड कर दें तो वो क्या मिल जाएगा आपको, सक्सेसर। प्रीडिसेसर जिसमें -1 कर दें, दिया हुआ नंबर होगा, प्रीडिसेसर पूछा होगा, -1 कर दो उसमें से, तो जो आएगा वो आपका प्रीडिसेसर आ जाएगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, दिया हुआ नंबर चाहे वो मल्टीप्लाई डिवाइड ऐसे लॉन्ग में दे रखा हो कैलकुलेशन में, या सिंपल नंबर मैंने आपको बताया था जैसे -3 दिया है और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछ लिया तो कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई में क्या कर दो 1/-3, यानी कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा -1/3, क्योंकि हम नीचे माइनस नहीं लेते ना। ठीक है, और ऐसा नंबर है तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो, फिर क्या कर दो उसको उल्टा कर दो, तो वही क्या होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, दिए हुए नंबर में नेगेटिव साइन के साथ ऐड कर दो नंबर। जैसे कि 5 है तो 5 का एडिटिव इनवर्स -5 होगा, और अगर -5 है तो -5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 5 होगा। फिर मैंने कहा था मेंसुरेशन के फॉर्मूले आपने करने ही करने हैं, मैंने ये आपको एक्सप्लेन कर दिए थे। ठीक है, कि ये इंपॉर्टेंट है, या फिर हर बार पेपर में पूछे जा रहे हैं। ये आप पार्ट 1 देख लीजिए, उसमें डिटेल में बता दिया है। ठीक है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़, फ्रेंड्स ये आप कहीं से भी फॉर्मूलेज प्लीज़ ये वाले क्वेश्चन में कर लीजिए डिटेल में, मैं आपको बता रही हूँ पेपर में आ सकता है। जो फॉर्मूले होते हैं आपके x+a का होल स्क्वायर, x - a का होल स्क्वायर, x+y का होल क्यूब, x - y का होल क्यूब। आगे देखिए सम ऑफ n टर्म्स, ये भी मैंने आपको बताया था, इसमें मैंने आपको कुछ ये कंसेप्ट बताए थे, तो प्लीज़ आपने ये ध्यान रखना है। ठीक है, कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर क्या होता है, ये फॉर्मूले कल आपको बताए थे, इनका चाहे अभी आप स्क्रीनशॉट ले लो। सम ऑफ n इवन नंबर्स, इवन नंबर मतलब सिर्फ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, सॉरी 12, 16, इस तरीके से अगर n मतलब जो लास्ट में होगा, है ना, तो आप ये फॉर्मूला लगाओ, आपको आंसर मिल जाएगा। अगर लिमिटेड पूछे हों तब तो n की जगह वैल्यू रख देना, अगर नहीं पूछे तो सीधा जनरल फॉर्मूला ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए मैंने आपको एक्सप्लेन करी थी साइंटिफिक नोटेशन, यहीं तक कल वो लाइव स्ट्रीम चली थी। ठीक है, तो साइंटिफिक नोटेशन में मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। इसमें क्या है आपके हमारे पास, देखिए साइंटिफिक नोटेशन का ना आपको जो पेपर में आएगा वो आ रहा है लिखा हुआ स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, दिए हुए क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में बताइए क्या आएगा। तो फ्रेंड याद रखना, अगर कोई क्वेश्चन विदाउट पॉइंट है, मतलब सिंपल नंबर एक बहुत बड़ा दिया हुआ है, 0 0 लगे हैं, तो आपने स्टार्टिंग के 2 नंबर लेना है, मतलब लिखना, जीरोस को हम नहीं लिखते। ठीक है, 0 को अलग लिखते हैं और नंबर को अलग लिखते हैं। जैसे इसमें 97, 1 2 3 4 5 6 0 थे। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, हम हर नंबर को किसके बीच में लेके आते हैं, 1 से 10 के बीच में लेके आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं पहले तो आप ना यही कर लीजिए डायरेक्ट 9.7 सीधा लिख लो, 9 के बाद पॉइंट लगा दो 9.7। अगर यहाँ 3, 8 कुछ भी होता है, अभी और एग्जाम्पल बताती हूँ। 9.7 इंटू, अब देखो जहाँ पॉइंट नहीं होता है किसी नंबर में, आपको पता है लास्ट में हम पॉइंट ले सकते हैं ऐसे क्वेश्चन में। अब इसको शिफ्ट करवा दो किस तरफ को, लेफ्ट को, और लेफ्ट की तरफ जब अब 2 पहले याद रखिए बात, अगर लेफ्ट जा रहे हैं तो पावर प्लस की आएगी, अगर राइट की तरफ को जा रहे हैं तो पावर माइनस की आएगी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन हमने कितना इस पॉइंट को खिसकाया है, यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 6 7 तक खिसकाया, 7 के बाद पॉइंट यहाँ पे लगेगा ना, तो इसलिए 10 की पावर 7। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। ऐसे पेपर में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था, इसको लिख के दिखाओ। तो देखो जहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट को हमने लेके जाना है नंबर तक, ये है 973 एक तरीके से, तो मतलब हमने बनाना है क्या, 1 से 10 के बीच में, तो ये बनेगा मेरा 9.73। पहले तो ये लिख लो आप डायरेक्ट। ठीक है, 9.73। अब पॉइंट को शिफ्ट करो, 1 यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 6 शिफ्ट किया तो यहाँ पे पहुँच गया ना आपका पॉइंट, तो हमारा आंसर हो गया 10 की पावर -6। जब भी राइट में जाएंगे 10 की पावर -6। ठीक है फ्रेंड, जैसे कि मान लीजिए अगर आपका पेपर में ऐसा आ जाता है ना, कोई नंबर ये दिया हुआ है 3835000000, ये आपके 2022 या 23 में क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ इस तरीके का। ठीक है, तो आपको इसको कहा है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी इसकी, तो कुछ नहीं है, पहले तो देखो मैंने कहा ये नंबर है तो पूरा लिख लीजिए। पॉइंट कहाँ लगेगा, यहाँ पे है ना, 3.835। अब पॉइंट इसमें देखो, ये पॉइंट वाला को नंबर तो था नहीं, सिंपल नंबर है हमारे पास। सिंपल नंबर में कहाँ से कहाँ जाना है, लेफ्ट से राइट, मतलब मेरे को अब यहाँ से शिफ्ट करना है, तो कर लो आप कितना शिफ्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ तक, है ना, तो 8 डिजिट हमने शिफ्ट करवाया, तो 10 की पावर 8। अच्छा, एक आपका रिवर्स में क्वेश्चन आ सकता है, ये दिया रहेगा
और आपको कहेगा इस फॉर्म में लिख के दिखाओ, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, देखो इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, 3 पॉइंट तो है ही, 8 3 5, कितने जीरो लगाने हैं बाद में, 8 जीरो लगाने हैं, है ना। तो 8 जीरो में पॉइंट भी खिसकेगा, पहले ये नंबर पॉइंट हटा दीजिए, 8 जीरो लगाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जीरो लगा दी। अब देखो पॉइंट कितने कहाँ पे था हमारे पास, यहाँ पॉइंट पहले दिए हुए क्वेश्चन में कितने था, 3 नंबर के बाद पॉइंट था, तो यहाँ पे लास्ट से 3 नंबर कम कर दो, यहाँ पे पॉइंट रख दो, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, देखिए, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, इनटू में 10 की पावर 8 है, कुछ नहीं करना, पूरा का पूरा नंबर एज इट इज़ लिखो, लास्ट में क्या करो, उतनी जीरो लगा दो। अब क्या करना होता है, ये पॉइंट मत लगाना आप यहाँ पे, पहले ये नंबर लिखो, 8 जीरो लगा दीजिए साथ में। अब देखो दोनों के मल्टीप्लाई में पॉइंट कितने के बाद था, 1 2 3, 3 के बाद था, तो लास्ट से 3 डिजिट गिन लो, 1 2 3, तो पॉइंट कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। देखो यही तो मेरा क्वेश्चन था ना, यही तो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, 3 2 5 3 2 5, इसमें 5 जीरो थी, इसमें 5 जीरो, मेरा पॉइंट यहाँ आ गया, यानी कि ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर। यानी कि इसमें से ऐसे लिखो, ये भी क्वेश्चन में आ सकता है, और ऐसी फॉर्म में से इस फॉर्म में लिखो, ये भी आपके पेपर में आ सकता है। ऐसे माइनस वाले का होता है, देखो फ्रेंड्स ये दिया हुआ है मेरे पास, ठीक है, 9.73 इंटू 10 की पावर -6, 10 की पावर -6, तो इसको क्या करेंगे, वही सेम चीज़, -6 में क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे देखिए अगर ये वाला आ जाए ना, तो माइनस का मतलब पावर ऊपर है, तो इसको नीचे लिखना होता है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, 9.73 आप ऐसे लिखिए, अपॉन में 6 जीरो लगाइए, लेकिन कहाँ पे, डिनोमिनेटर में। यहाँ तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई हो जाता है, लेकिन यहाँ माइनस में पावर है तो ये नीचे जाएगी। देखो 6 जीरो लगा दो आप, है ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इसको पॉइंट में बदल दो, पॉइंट पहले कहाँ था, यहाँ था, तो इसके पीछे अब हमने पॉइंट 6 और खिसकाना है, ठीक है। तो मेरे पास हम क्या करेंगे, देखो कितने डिजिट, ये 6 जीरो है ना, तो ऊपर 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और पॉइंट यहाँ था पहले हमारे पास, है ना, तो 6 शिफ्ट करवा दो इसको, क्या कितना आ जाएगा मेरे पास, यहाँ से टोटल 6 डिजिट शिफ्ट करवाना है, पहले यहाँ था ही, टोटल पॉइंट अब कितना शिफ्ट होएगा, इसके साथ काउंट करो, पहले पॉइंट था 7 3 पे, अब शिफ्ट करो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो यहाँ मेरा पॉइंट आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। देखो ये मेरा क्वेश्चन था ना, 3 0 2 और ये 6, मतलब यहाँ पे टोटल क्या है, 6, ये देखो पॉइंट कितना है, 6, माइनस में इतना पीछे कर दीजिए, ठीक है। और जिनको डायरेक्ट समझ में आता है, माइनस का 6 है, यानी कि इधर से पीछे को 6 काउंट करो, पॉइंट से पहले 6 काउंट करो, जैसे 9 है तो 1 ही हो गया, 2 मेरे पास डायरेक्ट करना हो, जिसको डायरेक्ट करना हो, माइनस जब पावर दे रखी हो तो क्या करना है, 9.73 को आपने कैसे लिखना है, देखो 9.73 को कैसे लिखना है, पीछे को लगाइए 0, इसको भी काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट यहाँ पे, यानी कि ये मेरा आंसर होगा, पॉइंट यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपने करना है ये वाला क्वेश्चन। अब देखिए साइंटिफिक नोटेशन के बाद वाला, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद जो है, मैंने आपको कहा था नंबर सिस्टम से हर साल क्वेश्चन आ रहा है, पॉलीगन से 100% क्वेश्चन है। अब आप ये टॉपिक मत छोड़िएगा प्लीज़, इसीलिए वीडियो पूरी देखिए, मुझे लग रहा है आपको बहुत हेल्प मिलेगी इससे, ठीक है। पॉलीगन्स देखो, पॉलीगन में आपको रेगुलर पॉलीगन से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब एक बार समझ लीजिए रेगुलर पॉलीगन और इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखना, आप पेपर उठा के देखिए, क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, देखिए कोई भी पॉलीगन जिसकी सारी साइड इक्वल हो उसको रेगुलर पॉलीगन बोलते हैं। सबसे पहले तो ये कंसेप्ट आप याद रखिए, रेगुलर का मतलब जिसकी सारी साइड इक्वल हो। जैसे कि मैंने एक ट्रायंगल लिया, 3 साइड और तीनों क्या हो, इक्वल, तो इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। स्क्वायर लिया, चारों साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ये भी क्या है, रेगुलर पॉलीगन। रोम्बस मेरा क्या है, रेगुलर पॉलीगन है, चारों साइड क्या है, इक्वल है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो रेगुलर पॉलीगन की सबसे पहली प्रॉपर्टी, इसके बाहर वाले एक्सटीरियर एंगल्स का सम ऑलवेज 360 होता है। ये दूसरा पॉइंट, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज ऑलवेज 360, ये आप बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा लो। अब एक्सटीरियर एंगल का मतलब क्या होता है, देखो एक्सटीरियर एंगल का मतलब होता है ना, अगर मैं ये साइड ऐसे बाहर को बढ़ा दूँ तो ये वाला एंगल क्या होगा, एक्सटीरियर होगा। अब इसको ना एक ही तरफ से मूव करवाना है, देखो जैसे इधर से ये किया तो इधर से ये बाहर जाएगी, यहाँ से ये और यहाँ से ये। अब ये एक तरफ के सारे एंगल, ठीक है, ऐसे साइकिल में चलना है, ये मेरे एक्सटीरियर एंगल और इनका सम हमेशा क्या होगा, 360 होगा। सिर्फ इसी केस में नहीं, चाहे कितनी साइड हो। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास क्या है, हेक्सागन दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं इसकी एक्सटीरियर एंगल्स लूँ, जैसे लाइन से अगर इस एक्सटेंड किया जाए ये वाला, तो ये जो बाहर के एंगल हैं इन सभी का सम
फ्रेंड्स कितना होगा हमारे पास 360 डिग्री होगा। ये तो कंफर्म होता है। अगर किसी को कोई फॉर्मूला याद ना रहे तो यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बना सकता है। 360 होता है सभी एक्सटीरियर एंगल्स का सम। ओके, अब देखो सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। अब आपके पास क्वेश्चन क्या आता है पेपर में वो सुनो। एक तो पूछी जाती है साइड्स कि दिए हुए पॉलीगन में साइड कितनी होगी, ठीक है। इसका एक्सटीरियर एंगल सिंपल एक्सटीरियर, मैंने कहा सभी एंगल का सम कितना होता है 360। तो एक एंगल पूछा जाता है कि ये एक एंगल कितना होगा, ठीक है। या फिर पूछा जाता है ये अंदर वाला इंटीरियर एंगल कितना होगा, या फिर पूछी जाती है इसमें डायगोनल कितनी बन सकती है। ध्यान रखना, साइड पूछ सकता है, डायगोनल आ सकता है, एक्सटीरियर एंगल पूछ सकता है, या फिर इंटीरियर एंगल। ये 4 क्वेश्चन आते हैं, सिंपल है, ठीक है। अब देखो सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सभी अंदर के जो एंगल हैं इनका सम कितना होता है n-2 इंटू 180। डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो, n क्या होता है नंबर ऑफ साइड। फॉर एग्जाम्पल आपके पेपर में बोला हेक्सागन, तो हेक्सागन, हेक्सा में कितनी साइड होती हैं, देखो हेक्सा में साइड होती हैं 6, हेक्सागन में कितनी साइड है 6। आप 6-2 इंटू 180 कर दीजिए, सभी अंदर के एंगल का सम आ जाएगा, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल का सम मैंने आपको बताया वेरी इंपॉर्टेंट 360 डिग्री होता है। ईच इंटीरियर एंगल मतलब अगर आपसे एक अंदर का, अगर अंदर का एक एंगल पूछा जाए, जैसे यहाँ पे ये पूछ लें, ये तो चलो स्क्वायर के जैसे हैं, यहाँ पे अगर इसमें एक एंगल पूछ लिया जाए अंदर वाला, तो आप कैसे करेंगे, ये फॉर्मूला लगा देना n-2 180 डिग्री अपॉन n, ठीक है फ्रेंड। उसी तरीके से देखो, ये तो मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया, सभी एंगल्स का एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होता है 360। तो यहाँ देखो ईच एक्सटीरियर एंगल मतलब अगर मेरे पे यहाँ पूछ लिया क्वेश्चन में कि बताओ हेक्सागन का बाहर का एंगल कितना होगा, किसी रेगुलर, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है रेगुलर हेक्सागन का एक्सटीरियर एंगल इज कितना होगा, तो कुछ नहीं है, हेक्सा का मतलब 6, तो यहाँ पे n जहाँ भी है n का मतलब है नंबर ऑफ साइड। तो सिंपल आप वैसे फॉर्मूला है यहाँ पे देखो, मैंने इसलिए बार इसको फिर से हाईलाइट कर रखा है, ठीक है, कि जितनी साइड होती हैं, ठीक है, मतलब एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल है 360 डिग्री अपॉन n। आप ये डायरेक्ट याद रखिए फ्रेंड, कुछ नहीं समझना ज़्यादा, 360 डिग्री बाय n। नंबर ऑफ डायगोनल्स, अब डायगोनल्स का मतलब क्या है, डायगोनल होती हैं ये अपोजिट कॉर्नर को जोड़ने वाली साइड को क्या बोलते हैं, डायगोनल बोलते हैं। उसका फॉर्मूला है n इंटू n-3/2, n इंटू n-3/2। देखो यहाँ 5 हैं, ठीक है, तो टोटल इसमें कितनी डायगोनल बन सकती हैं, ठीक है, टोटल इसमें कितनी डायगोनल बन सकती हैं, उसके लिए क्या फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला। 5 साइड थी, n क्या हो गया 5, n क्या है 5 3/2 कितना आ गया मेरे पास 5। ऐसे ही हेक्सागन, देखो यहाँ पे हेक्सागन है, ठीक है, इसमें कितने डायगोनल्स बन सकते हैं, तो आपको बार बार बना के भी देखने की जरूरत नहीं है, पेपर में फॉर्मूला लगाओ n-3/2, दिस विल गिव यू द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ गिवन रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। रेगुलर का मतलब ही होता है जिसकी सारी साइड इक्वल हो। यहाँ पे इरेगुलर की तो बात हो ही नहीं रही है क्वेश्चन में, तो चाहे पेपर में अगर आपसे पूछ लें ऑक्टागन, हेक्सागन, तो अल्टीमेटली मतलब किसकी बात हो रही है, रेगुलर पॉलीगन की। नंबर ऑफ साइड्स क्या होती हैं, नंबर ऑफ वर्टिसेस के इक्वल होते हैं। कि ये पॉइंट आप ध्यान रखना, किसी दिए हुए फिगर में जितने कॉर्नर होते हैं ना, वर्टेक्स जितने वर्टिसेस होती हैं उतने ही क्या होती हैं उसकी साइड। देखो 4 कोने हैं तो 4 साइड, 5 पॉइंट है ना, 5 कॉर्नर हैं तो 5 साइड, 6 कोने हैं तो 6 साइड्स मिलेंगी हमें। अब ये वाला फॉर्मूला, नंबर ऑफ साइड, अगर आपसे पूछी जाए पेपर में ऐसा दिया हो, देखो कि एक फिगर है, कोई फिगर है, अ रेगुलर पॉलीगन हैज़, ध्यान से सुनिए मेरा क्वेश्चन, अ रेगुलर पॉलीगन हैज़ 7 साइड्स, सॉरी, अ रेगुलर पॉलीगन हैज़ ईच एक्सटीरियर एंगल मेजरिंग 30 डिग्री, ठीक है, उसका हर एक एंगल एक्सटीरियर एंगल कितना है 30 डिग्री है। देन द नंबर ऑफ साइड्स इज, नंबर ऑफ साइड्स कितनी होंगी, तो आप ये फॉर्मूला लगा दो, n इज इक्वल टू 360 बाय, अगर एक बाहर का एंगल मतलब इस तरीके से जो बन रहा था ना, ये बाहर वाले एंगल, ये बाहर वाले जो एंगल होते हैं, अगर बाहर वाला एंगल कितना दे रखा 30, तो इसको कट करो, आपके पास क्या आ जाए 12 साइड्स, यानी कि नंबर ऑफ साइड कितनी हो जाएंगी 12 हो जाएंगी, ठीक है। इस तरीके से आपने ये वाले क्वेश्चन करने हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, ये लास्ट 2 टॉपिक इसमें रह रहे हैं, ठीक है। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम में आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रही हूँ यहाँ पे, इसमें आपको कंसेप्ट काफ़ी सारे होते हैं, लेकिन एक बेसिक अभी आप फिलहाल के लिए याद रख लीजिए। देखो ये सर्कल हमने बहुत बार पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, नेचुरल नंबर आते हैं, फिर होल नंबर होता है, फिर इंटीजर होता है, फिर रैशनल होता है, फिर इरेशनल होते हैं हमारे पास सेपरेट, और सबको मिला के क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। अगर जिसको ये समझ में आता, देखो नेचुरल कहाँ से शुरू होते हैं, इस याद रखना, नेचुरल शुरू होते हैं 1 से, होल शुरू होता है 0 से, फिर इंटीजर में 0 भी सारे आ जाते हैं। देखो ऐसे नेचुरल नंबर शुरू हुए 1 से, 1 2 3 4 इस तरीके से। होल में क्या हुआ, 0 भी आ गई,
तो 0 मतलब ये थोड़ा और बड़ा है इसलिए इसके बाहर आ रहा है। फिर इंटीजर्स क्या होता है उनमें माइनस के नंबर भी आ जाते हैं, माइनस का 1, माइनस का 2, देखो तो ये इससे बड़ा हुआ ना, इसलिए इसने इसको भी कवर कर लिया। रैशनल क्या होते हैं, इन सब के नीचे हम लोग 1 लगा सकते हैं, सभी नंबर के नीचे क्या लगाया जा सकता है 1, तो रैशनल इससे भी बड़ा सेट हो गया, तो इसने इसको भी कवर कर लिया। ठीक है, इरैशनल क्या होते हैं, जो इनमें नहीं आते, जो यहाँ बीच में नंबर लाइन में रह गए, ठीक है, वो क्या हो गया इरैशनल। इरैशनल में जैसे आपका ई जो ये नंबर है, ई हो गया, पाई हो गया, ठीक है, और √2, 2√2, 3 √3, रूट में जो नंबर है बेसिकली वो इरैशनल हो गए। सभी को मिला के क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। ये सब आपको पता है। अब क्वेश्चन देखना, एक मैं आपको यहाँ पे ट्रिक बता रही हूँ, अगर इधर से इधर की तरफ जा रहे हैं ना तो आंसर आपका क्या होगा, ट्रू, और इधर से ऐसे आ रहा हो ना तो आंसर फॉल्स कर देना। जैसे कि मैं पेपर में आया हुआ है, एवरी नेचुरल नंबर इज रियल नंबर, एवरी नेचुरल इज रियल, ट्रू है। देखो हर एक नेचुरल क्या होगा, रियल होगा, जो छोटा सेट है वो तो बड़े वाले के अंदर आ ही रहा है ना। एवरी होल इज रियल, मतलब जब अंदर वाले सर्कल से हम बाहर की तरफ को जाएं तो आपका आंसर ट्रू होगा, और जब बाहर से अंदर जा रहे हैं तो आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा। एवरी की स्टेटमेंट है, अगर क्वेश्चन है एवरी की स्टेटमेंट का, देखो मैंने बोला एवरी रियल इज नेचुरल, गलत है। एवरी रियल इंटीजर, गलत है, कुछ नंबर रह जाएंगे ना। एवरी रियल होल, गलत है, फॉल्स। ठीक है, बस इतना सिंपल अभी आप कर लीजिए। बाकी इसमें आपके पेपर में ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ। ये सबसे छोटा इनमें एक क्वेश्चन आया हुआ है, वो 2 पेपर में आया था आपके। ठीक है, 4 स्टेटमेंट दे रखी हैं और पूछा है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। तो उसमें एक स्टेटमेंट थी कि 0 जो है सबसे छोटा रैशनल नंबर है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, 0 सबसे छोटा रैशनल नंबर नहीं है। देखो रैशनल नंबर होते हैं p/q, रैशनल नंबर क्या होते हैं, जो p/q की फॉर्म में, और q क्या है, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो 1 तो हम सभी के नीचे लगा सकते हैं ना, तो 0 से छोटा तो -1 है, उससे छोटा -2, तो बता ही नहीं सकते सबसे छोटा क्या है। ठीक है, तो इस तरीके से नंबर सिस्टम का कंसेप्ट काफ़ी वाइड है, मैंने छोटा सा आपको कवर करने की कोशिश की। डेसिमल फॉर्म आपके पेपर में आया है। डेसिमल फॉर्म क्या कहता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, वहीं से लिखा है मैंने, 42 + 2/10 + 6/1000। तो फ्रेंड्स पहले एक चार्ट देखो। ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट लगा, ये पॉइंट की जगह है। उसके बाद देखो मेरे पास प्लेस होती हैं 1s, 10s, 100। ठीक है, इस तरफ को जब भी चलते हैं 1s, 10s, 100, 1000 ऐसे आता है, और इधर को जब भी चलते हैं तो यहाँ सीधे 10th आता है, 10th आता है, फिर 100th आता है, फिर 1000th आता है। तो आपके पेपर में इतने 3 तक ही आ सकता है, 10th, 100th और 1000th। ठीक है, अब यहाँ देखो 42 तो पूरा है, तो 42 कहाँ पे गया, उसके बाद देखो अपॉन में जा रहा है। ठीक है, जो जिसकी जगह लिखी है उसको उस जगह में लिख लो। तो इसको देखो कैसे लिखेंगे पेपर में आप लोग, ऐसे लिखेंगे 42, अब ये डिनोमिनेटर में आ गए तो यहाँ पॉइंट लगा दो, फिर पॉइंट के बाद 2 की जगह कौन सी है, 10th। देखो 10 लिखा है ना, तो 2 की, इसका 10th का मतलब होता है 1/10, 100 का मतलब 1/100, और 1000 का मतलब 1/1000। तो इसकी प्लेस कौन सी है, 10th, तो यहाँ 2 लिख लो। 100 में कुछ नहीं है तो वहाँ 0 लिख लो, और 1000th प्लेस में कौन बैठा है, 6 बैठा है, ये मेरा आंसर है। सिंपल है, कर लेंगे इस तरीके से आप लोग। ठीक है, यहाँ देखिए अब इसका उल्टा, आपको ऐसे स्टेटमेंट आ सकती है और ऐसे लिखना होगा 2 10s and 2 10th, 2 10s। तो देखो 10s प्लेस में 1s 10s प्लेस में कौन बैठाना है, 2 बैठाना है, तो 2 को बैठा दो। 2 10s यानी कि 2 कौन सी जगह में है, 10s में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, 1s में तो कुछ नहीं दे रखा ना। 2 10s and 2 10th, 2 जो कौन सी प्लेस में है, 10th प्लेस में, तो पॉइंट लगेगा, पॉइंट आ गया। 10th प्लेस में बैठाना है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 2 10th इज इक्वल्स टू, ये आपका आंसर होना था इस केस में। तो नेक्स्ट पार्ट में मैं अब आपके जो क्वेश्चन आए हुए हैं, जैसे क्वाड्रेटिक हो गया, जो जहाँ से क्वेश्चन आया ना वो टॉपिक लेके अब आपका टॉपिक रह जाएंगे 9th से 12th के वाले, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पोर्शन। बाकी काफ़ी सारी वीडियो चैनल पे हैं, आप वहाँ से टॉपिक वाइज तो वहाँ से कवर कर सकते हैं, बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन है। पुरानी वीडियोज़ हैं, बहुत पुरानी है। ठीक है, काफ़ी टाइम से छोड़ दिया था, ये आपको बस हेल्प कर जाएगा अभी के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगली